महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर अपने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में है। अब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेड़कर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए गए अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि 2015 में पुणे के महालुंगे में 2 प्लॉट उन्होंने खरीदे। इसमें से उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 रुपये का और दूसरा प्लॉट 43,50,000 रुपये में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ के बीच है। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20,79,000 रुपये के में 4.74 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी। इनकी मौजूदा कीमत आज की तारीख में 3 से 4 करोड़ रुपए। पूजा ने 2020 में 44,90,000 रुपये के केंदवा में 724 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत अभी 75 लाख रुपए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा अहमदनगर में भी पूजा के नाम पर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से 2 ज़मीन उनके माँ ने उन्हें 2014 में गिफ्ट के तौर पर दी थी। इसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। सेवदी में पूजा ने 2019 में 20,25,000 रुपये में एक ज़मीन खुद खरीदी। अभी इसकी कीमत 45 लाख रुपए है। इन सभी 7 प्रॉपर्टियों से पूजा हर साल करीब 42 लाख रुपए कमा रही है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने के नाम पर करीब 40 करोड़ की संपत्ति है। दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2024 में अहमदनगर सीट से वंचित बहुजन अखाड़ी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेड़कर जिस ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती हैं, उस पर 26,000 रुपये का जुर्माना बकाया है। 2022 से अब तक तेज़ गति से गाड़ी चलाने और सिग्नल तोड़ने और पुलिस के पूछताछ करने पर रोकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने को लेकर ऑडी के 21 चालान पेंडिंग है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। केंद्र ने गुरुवार 11 जुलाई को विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके आईएएस में पद हासिल किया। केंद्र ने एक बयान में कहा कि यह जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर करेंगे। इस जांच का मकसद 2023 बैच की अधिकारी खेड़कर की उम्मीदवारी के दावों और अन्य डिटेल को वेरीफाई करना होगा। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करेगी। खेड़कर ने गुरुवार को विदर्भ क्षेत्र के वाशिम जिला कलेक्ट्रेट में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया। उन्हें पुणे सरकार से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था, जहाँ उन्हें कथित तौर पर कई लोगों को परेशान किया और अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाई। खेड़कर ऑडी कार के बजाय सामान्य बोलेरो कार में वाशिम ऑफिस पहुंची। वाशिम के मीडिया के सवालों पर खेड़कर ने कहा कि वाशिम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में ड्यूटी ज्वाइन करने से वो खुश है और यहाँ काम करना चाहती हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं कहने का अधिकार नहीं है। सरकारी नियम मुझे इस मामले में कुछ कहने की अनुमति नहीं देते। वहीं पुणे पुलिस अधिकारी खेड़कर द्वारा कार पर लाल बत्ती लगाने और वीआईपी नंबर लेने के आरोपों की जांच करने खेड़कर के पुणे आवास पर पहुंची। यहां पुलिस को गेट पर ताला लगा मिला। परिसर में मौजूद खेड़कर की मां ने मीडिया को वीडियो रिकॉर्ड करने से भी रोका। पूजा ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को दिए एक हलफनामे में दावा किया है कि वह मानसिक रूप से अक्षम है और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट के देने में से 6 बार मना किया, जबकि मेडिकल टेस्ट देना ज़रूरी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से भी मना कर दिया था। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा ने एग्ज़ाम में शामिल होने से मना कर दिया था तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पूजा ने जुलाई और अगस्त में हुए टेस्ट स्केड्यूल में भी शामिल होने से मना कर दिया था। सितंबर में हुए स्केड्यूल टेस्ट को भी उन्होंने आधा ही अटेंड किया। यही नहीं, पूजा एमआरआई टेस्ट में भी शामिल नहीं हुई। इस टेस्ट में इस बात की जांच होती है कि आप देख सकते हैं या नहीं। वहीं पूजा ने खुद को पिछड़ा वर्ग और ओबीसी बताया। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया में इस पर क्या कुछ चर्चा हो रही है और क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, आइए देखते हैं। I'm not authorized to say anything on that, and our government doesn't give me permission to speak on that, so I cannot say anything.
सर पूजा खेड़कर का फाइनली तबादला वाशिम में हो गया है, लेकिन उनके बर्ताव पे सवाल उठाए जा रहे थे। अब उस पर और अहम जानकारी सामने आ रही है। उनका सर्टिफिकेट जो था, जो इनका इनकम सोर्सेस था, उसमें जब उन्होंने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था, उनके पिता का सर्टिफिकेट, उसमें अब क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का जो इशू है वो सामने आया है। और दूसरी अहम पूर्ण बात है कि जिस क्राइटेरिया से वो अप्लाई कर रही थी उसमें भी कुछ और अहम सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ विजय सर है। एग्जैक्टली सर्टिफिकेट का मामला है क्या और ये कहाँ से सामने आ रहा है? ये सब कुछ सामने आ रहा है गवर्नमेंट की वेबसाइट से। यूपीएससी में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनको कहीं भेजा जाता है, तो उनका एक लिस्ट वेबसाइट पर आता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो पूजा खेड़कर है वो ओबीसी नॉन क्रिमिनल में और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये 2 क्राइटेरिया उनको मिले। इस क्राइटेरिया के आधार पर जो उनको ये जो आईएएस पोस्ट मिले उसके आधार पर मिली है। ये एक भाग हो गया। लेकिन उनके पिताजी का जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में है, उसमें उन्होंने अपने संपत्ति करीबन 40 करोड़ दिखाई है। अगर जिनकी संपत्ति, जिनके पिताजी की संपत्ति